बांके बिहारी कॉरिडोर में विरोध में 4 जुलाई को अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा आंशिक रूप से करेगी विरोध प्रदर्शन। संरक्षक महेश पाठक ने दी मीडिया को जानकारी। प्रशासन द्वारा बांके बिहारी मंदिर न्यास ट्रस्ट एवं कॉरिडोर के विरोध प्रदर्शन को प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, इसलिए जो तीर्थ पुरोहित 4 जुलाई को आ जाएंगे उनके साथ 2 बजे बिहारी जी मंदिर के मुख्य द्वार पर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन करके वहीं प्रेस को संबोधित किया जाएगा और आगामी रणनीति की सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकर तय की जाएगी। ये जानकारी महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को लगभग 5000 पुरोहितों के इकट्ठा होने की संभावना थी, परंतु प्रशासन द्वारा मुड़िया पूर्णिमा मेले के कारण अनुमति नहीं दी गई। परंतु जो लोग आ जाएंगे उनके साथ हम बिहारी जी मंदिर जाएंगे और सूक्ष्म प्रदर्शन करेंगे। वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बीच का रास्ता निकालता है तो उसका निश्चित रूप से वे स्वागत करेंगे। प्रशासन और शासन अगर मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं तो अच्छा है। पहले तो आप सभी को नमस्कार। हम लोगों का जब वृंदावन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे आपने कहा, तो बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, जो कि देश के कम से कम 100 तीर्थों का प्रतिनिधित्व करती है, वह 4 तारीख को एक विशाल मीटिंग करेगी और कॉरिडोर के विरोध में या मंदिर अधिग्रहण के विरोध में हम गोसाइयों का समर्थन करेंगे। इसी क्रम में हमने एक एप्लीकेशन जिला अधिकारी को भी दी और सिटी मजिस्ट्रेट को भी दी और हमने परमिशन मांगी कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण होगा। हमने स्थान भी बताया कि यहाँ पर हमारी सुबह 9:30 से 1 बजे तक मीटिंग होगी। हम उसमें अपनी चर्चा मंत्रणा करेंगे और लंच के बाद हम सामूहिक रूप से मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर हम अपना विरोध जर्ज करके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और सब लोग अपनी अपनी तरफ चले जाएंगे। उसमें हमने लिखा कि इसमें कम से कम 1500 हमारे तीर्थ पुरोहित विभिन्न स्थानों से यहाँ आएंगे और कम से कम 2 से 2500 जो हमारे लोकल ब्रिज के मंदिर हैं वहाँ से लोग होंगे। बाद में हमारी बात हुई, उन्होंने कहा मुड़िया पूनों का मेला है और इतनी भीड़ को हम न तो पुलिस मुहैया करा पाएंगे और अगर कोई घटना हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत है। फिर उनका हम पे पत्र आया कि ये परमिशन हम आपको नहीं दे सकते। तो जैसे हमने कहा, हम तो सकारात्मक आदमी हैं, हमने इसको नेगेटिव व्यू में नहीं लिया। हमने उनसे कहा देखिए हमारे प्रपत्र ऑलरेडी निकल चुके हैं और लोगों ने अपनी टिकट करा के आना शुरू कर दिया है, फिर भी हम सब लोगों को सूचना देते हैं तो हमने दी भी। तो जो प्रशासन से हमको लेटर मिला उसको हमने दिमाग में रखते हुए जो हम बृहद रूप से इसको कर रहे थे वो हमने इसको सूक्ष्म में कर दिया। अब हमारे जो भी 150 बाहर से पुरोहित आ जाएंगे और जो लोकल हमारे साथ हैं तो हम 2 बजे दोपहर में बिहारी जी मंदिर के दरवाजे पर, जैसे रोज़ हो रहा है, ऐसे हम अपना एक सांकेतिक अपना धरना देंगे, अपना समर्थन गोसाइयों को देंगे और उसके बाद हम आगे की जो हमारी तिथि होगी ये देखते हुए मुड़िया पूर्ण हट जाए। और मैं तो चाहता हूँ बिहारी जी की कृपा से 29 जुलाई को एक सकारात्मक आ जाए जवाब, तो ये बवाली कट जाए। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो यहाँ पर चल रहा है कि इन्होंने तो 197 मंदिरों के भी ऊपर अपनी नज़र बना दी। जो 8 मंदिरों में रिसीवर में वहाँ इन्होंने कह दिया कि मुंसिफ चला नहीं पाता तो हमारे प्रशासक ही बिठा दिए जाएं। तो आप देखेंगे कि ले दे करके मंशा कहीं सही नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम इस बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। आप कुंज गलियों को तोड़ेंगे, आप 3 साल तक मंदिर बनाएंगे, भीड़ को आने में बार बार प्रॉब्लम होगी, तो क्यों ना हमको आप एक स्थान बाहर दे दें जहाँ पर कि हम बिहारी जी को जब मंदिर तैयार हो जाए तो भव्य रथ यात्रा के द्वारा ले जाके मैं विराजमान करें और आगे आने वाले 50 सालों में भी कितनी भी भीड़ बढ़े तो उसको कोई आपत्ति या कोई दिक्कत न हो पाए। दूसरा, आप देखिए, अगर आपकी दूसरी योजना है कि कॉरिडोर बन के इसका फ्रंट बने और वहाँ ईड़ा के द्वारा पूरी कॉलोनियों का डेवलप हो और बिहारी जी मंदिर के नाम पर उसको बेचा जाए,
वो एक अलग बात है। तो अगर आपका कॉमर्शियल एक्सपेक्ट है, आप चाहते हैं कि हमको इससे पैसे कमाने हैं, या दूसरा आपका हिडन एजेंडा है, वो एक अलग बात है। परंतु आप लेके चलते हो भीड़ की बात है, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी है। तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ किसी को अपनी ईगो लगानी चाहिए। सरकार का काम है कि बेरोजगारों को रोजगार दे। आज थोड़ी थोड़ी देर में शहर में या पानी भर जाता है, गंदगी की भरमार है, उसको आप साफ करो, उसको आप अच्छा करो, न कि जहाँ मंदिर में थोड़ा पैसा है हम उसको अधिग्रहण कर लें। और मैं आपके माध्यम से कह नहीं रहा, हमने कहा अगर आपकी मंदिर में कोई नीयत अच्छी है, मतलब ख़राब नहीं है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था भी है, वो हम आपसे कह सकते हैं। परंतु वो आप करिए तो सॉल्यूशन भी निकल आएगा। आपके जो 11 ट्रस्टी हैं जो आपने नामित किए हैं, उसमें मेजॉरिटी आप गोसाइयों को दे दीजिए, तो गोसाइयों को ये भ्रम दूर हो जाएगा कि भाई ये मेजॉरिटी से हमारे खिलाफ में प्रस्ताव पास करेंगे। क्योंकि 7 तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं ही पदेन, ठीक है, उनकी वोटिंग राइट नहीं है, परंतु 11 की तो वोटिंग राइट है। तो उसमें जिन गोसाइयों का मंदिर है, प्राइवेट मंदिर है, इतने सालों से चल रहा है, आप मेजॉरिटी मेंबर उनके नियुक्त कर दीजिए, तो उनको पता है कि निर्णय हमारे माध्यम से होगा। और आपको तो अपनी व्यवस्था चलानी है, तो आप चलाइए, परंतु उसमें भी थोड़ा संशय है। और हम ये चाहेंगे कि इसमें कोई ईगो न लगा करके कोई एमिकेबली रास्ता निकल आए और सरकार ये क्लियर कर दे कि 197 मंदिरों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ये जो 8 मंदिर इसमें रिसीवर बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से गोसाइयों से भी कहना चाहूँगा कि भाई क्यों तुम लड़ते हो, जो तीसरा आदमी आके उस पर हावी होता है। आपकी अपनी छोटी मोटी जो बातें हैं उनको बैठ के रिजॉल्व करो और अपने मंदिर को अपनी व्यवस्था से चलाओ, नहीं तो ये सरकारी रूपी पंजा आपको हड़प कर देगा। वो आपको समझने की आवश्यकता है। तो इनका एक बिहारी जी ने लेकर के आप देखिए एक बृहद चक्र चल रहा है, और उससे मैं सभी ब्रजवासियों से कहूँगा जो मंदिरों से जुड़े हैं वो इस बात को मंथन करें, सब अपना एका रखें, और अगर एक होकर लड़ोगे तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी। धन्यवाद।